हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हमारा 11th लॉ के बारे में वीडियो होने वाला है, तो क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिस पे आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो और कभी आपको मौका नहीं मिलता कि लोग आप पे भी डिपेंडेंट रहें? तो डोंट वरी, आज का वीडियो उसी के बारे में है। आज का वीडियो जो है वो 11th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में है, जो कि कहता है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। तो जैसा कि लॉ ही कहता है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना सीखो। जैसे जैसे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो आपके पास ये पावर रहेगी कि आप कंट्रोल कर सकते हो उनको, कि आप उनको अपने तरीके से जैसे भी घुमाना चाहो घुमा सकते हो, क्योंकि आपको पता है घूम फिर के तो उनने आपके पास ही आना है। तो चलो आज अब स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जो आपको समझाएगी कि क्यों ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं आज की डेट में। तो एक स्टोरी लेते हैं। जैसे एक अर्जुन है और एक विक्रम है। अब अर्जुन और विक्रम दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, दोनों बीटेक कर रहे हैं दिल्ली से। और होता क्या है कि अब इन दोनों को कॉलेज प्रोजेक्ट मिलता है जिनमें इनको कोडिंग करनी होती है। अब विक्रम जाता है अर्जुन के पास, अर्जुन भाई तूने कर लिया क्या काम, तेरा असाइनमेंट पूरा हो गया? तो वो बोलता है कि नहीं यार अभी तो नहीं हुआ। तो बोलता तेरे को टेंशन नहीं है? बोलते टेंशन वो किस चीज़ की? क्योंकि अब उसको नहीं पता था, बट अर्जुन को तो कोडिंग आती थी। विक्रम को तो लगा कि ये भी मेरी तरह ही घबराया हुआ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब वो बोलता है कि तो तू कैसे करेगा? तो बोलता है भाई मुझे तो कोडिंग आती है और मैं तो लास्ट दिन जैसे देना है उससे एक दिन पहले करके सबमिट कर दूंगा अगले दिन। तो बोलता है भाई मेरा भी करा दियो। तो वो कहता है कि अब अर्जुन कहता है कि अब ठीक है भाई करा दूंगा। तो उसको टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। बट वो जो 3-4 दिन होते हैं ना, वो विक्रम जो होता है वो अर्जुन को खुश करने में लगा रहता है कि अगर मैं इसको खुश रखूंगा ना तो ये मेरा काम कर देगा। तो 4 दिन ना अर्जुन पूरी इसकी पावर की मौज उठाता है अपनी, कि अब इसको पता है कि इसको आना तो मेरे पास ही है और तो ये कहीं जाएगा नहीं, मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है और मेरे को काम आता है तो मेरे पे डिपेंडेंट है ये। तो ऐसे करके वो उसको 3-4 दिन तक बहुत अपने ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उससे छोटे मोटे अपने सारे काम कराता है जो भी इसको लगता है। कभी कुछ खाने गए तो इससे पैसे दे दिया, इससे दिलवा दिया। विक्रम भी सोचता था कि भाई अगर इसको खुश नहीं रखा है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा और लास्ट मोमेंट पे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो वो इसी पे डिपेंडेंट रहा पूरे टाइम। तो यही है इस लॉ का जो असली मकसद है, कि लोगों को ना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखो। कोई ऐसी चीज़ सीख लो या ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो कि भाई लोग तुम्हारे आगे पीछे ही भागते रहें। और इसके लिए एक मतलब कुछ चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं। या तो तुम कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्किल सीख लो कि भाई लोग तुम पे डिपेंडेंट ही रहते हैं, तुम कहीं वो नहीं कर सकते, लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते तुम्हें। वो कुछ भी हो सकती है आपकी फील्ड में। अगर आप लॉ में हो तो आपको रिसर्च की ऐसी स्किल्स डेवलप कर लो कि कोई कुछ कर ना पाए। अगर आप कोडर हो तो कोई कोडिंग की ऐसी स्किल सीख लो या कोई ऐसी टेक्निक सीख लो जिससे आपको कुछ एक होता है ना, एक माइंडसेट डेवलप हो जाए कि हाँ मेरे को तो सब आता है। और जैसे जैसे आप इस लॉ को यूज़ करोगे ना, आपको खुद समझ आएगा कि जब आप लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं ना, आप उनको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये एक मैनिपुलेटिव मतलब लॉ भी है काफ़ी अच्छी, कि जितना आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखोगे उतना ही वो मतलब आपके ना, जैसे होता है ना कठपुतली की तरह नाचते हैं, वैसे ही नाचेंगे आपके ऊपर। तो इस लॉ के और मैं आपको कैसे यूज़ बताऊं कि जैसे अब आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप कोई वर्क इन्वायरमेंट में हो, आपको पता है आपका मैनेजर आप पे डिपेंडेंट है, आपके पास ऐसी स्किल है कि वो आपको रिप्लेस ही नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो आप एक ऐसी स्किल हमेशा अपने पास सीखते रहो या कुछ करते रहो, चाहे आप किसी भी फेज में हो लाइफ के, कि लोग आपको अपनी ज़िंदगी से रिप्लेस ही ना कर पाए। आप इरिप्लेसेबल ही बन जाओ सीधा। तो ऑफिस में हर जगह आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, इतनी आपके हाथ में पावर होगी ना चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लोग आपको डेडलाइन देने के बजाय आपसे डेडलाइन लिया करेंगे। कि होता है ना कि अब आपको कोई काम नहीं समझा रहा, आप लोगों को काम समझा रहा कि मैं इतने दिन में करके दे दूंगा, उससे पहले मेरे पास आना मत। तो इस लॉ का ऐसे ही बहुत अच्छे एडवांटेज है। आप इस लॉ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एक खुद के अंदर एक वैल्यूएबल स्किल डालनी है, एक माइंडसेट बनाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे अलावा और कोई यहाँ पे कर नहीं सकता। तो यही था आज का वीडियो और यही थी 11th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का जो एक 11th लॉ है। और
आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और जैसा कि अब मैं वीडियोस थोड़े शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प रहें, टू द पॉइंट रहें, थोड़े मज़े आए। मतलब ऐसा भी ना लगे कि मैं बहुत और बाकी वीडियोस की तरह लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को। बस मैं इसको शॉर्ट और क्रिस्प इसलिए रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे, समझ आए। आप 5 मिनट के 10 मिनट के वीडियो में समझ जाएं कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, और आप इस बुक को बहुत अच्छे से समराइज़ कर सकें, ताकि जब ये वीडियो देख के आप बुक पढ़ने जाए या उसका इस चैप्टर को पढ़े वहाँ पे जाके, तो आपको कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी आपको ये ना लगे कि मेरे को समझ नहीं आया। मैं आपको एक मेन क्रक्स दे रहा हूँ उस चैप्टर का। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मैं देख रहा हूँ लोग कमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम लग रहा है लोगों को। तो थैंक यू फॉर मतलब अप्रिशिएटिंग माई वर्क। और मैं कोशिश करूँगा इसको और फन और इंगेजिंग बनाने की कोशिश करूँ धीरे धीरे। और जैसे कि ये बुक ख़त्म होगी तो मैं दूसरी बुक के बारे में भी प्लान करूँगा। तो आप लोग अभी से ही मेरे को बताना शुरू कर दो, ताकि मैं उस बुक को भी रीड करना शुरू कर दूँ, ताकि मैं उस बुक के बारे में और फनी स्टोरीज बनाने के लिए मेरे को बुक पहले से पढ़ी होगी तो मेरे को और ईजी रहेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।